हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रमोद और आप देख रहे हो फ्लोर प्लान हब चैनल। लास्ट 16x48 ट्यूटोरियल वीडियो में हमने यहाँ पे लाइट्स वगैरह क्रिएट की थी एंड सिंपली यहाँ पे कुछ रफ रेंडर्स क्रिएट किए थे जो कि आप करंटली स्क्रीन पर देख पा रहे हो। सो दिस वाज अवर फर्स्ट रेंडर, ये सेकंड था और ये थर्ड था। ठीक है, अभी तक अगर आपने लास्ट वीडियो हमारी नहीं देखी है वो आपको चैनल पे मिल जाएगी, साथ ही में उसका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम सिंपली यहाँ पे एंडस्केप के थ्रू अपना फाइनल रेंडर आउटपुट किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं एंड लैंडस्केपिंग वगैरह का जो पार्ट करना है वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे कवर अप करेंगे। तो चलिए वीडियो को हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर मैं आपको बता दूं, एंडस्केप से यहाँ पे मैं रेंडरिंग परफॉर्म करने वाला हूँ। अगर एंडस्केप आप लोग को नहीं मालूम है, एंडस्केप इज अ सिंपली 3D रियल टाइम रेंडरिंग सॉफ्टवेयर जिसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट, यानी कि अगर आप उस सॉफ्टवेयर को रन करना चाहते हो मिनिमम रिक्वायरमेंट आपके सिस्टम की मिनिमम उसमें एनवीडिया का या फिर AMD का 2 GB का ग्राफिक कार्ड होना चाहिए। विदाउट ग्राफिक कार्ड आप एंडस्केप को रन नहीं कर सकते हो, इस चीज का ध्यान रखिएगा। बाकी नेक्स्ट 2 GB आपका मिनिमम है, बाकी जो रिकमेंडेड है वो 4 GB का ग्राफिक कार्ड आपका रिकमेंडेड है। अगर आप सॉफ्टवेयर भी डाउनलोड करना चाहते हो उसका लिंक भी मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, प्रीवियस वीडियोस में हमने यहाँ पे साइट वर्क से अपना टोपो सरफेस से हमने अपना ये कंप्लीट सरफेस वगैरह क्रिएट कर लिया था, एक प्लेन सरफेस, एंड विद द हेल्प ऑफ फ्लोर्स हमने यहाँ पे अपनी रोड वगैरह क्रिएट कर ली थी, राइट। जैसे कि अभी ऊपर देख पा रहे हो यहाँ पे हमें एक एंडस्केप का टैब मिल जाएगा जब आप एंडस्केप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लोगे। अभी यहाँ पे जो एंडस्केप का मैं वर्जन यूज कर रहा हूँ वो है एंडस्केप 3.1, राइट। यहाँ पे आपके पास ये स्टार्ट का ऑप्शन आता है। जैसे आप यहाँ पे स्टार्ट पे क्लिक करोगे तो आपका एंडस्केप जो रेंडरिंग सॉफ्टवेयर है यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। इट विल टेक अप्रोक्सीमेटली 1 minute टू स्टार्ट। ओके, इट टुक अबाउट 10 seconds, ज़्यादा टाइम नहीं लगा क्योंकि अभी लैंडस्केपिंग वगैरह नहीं है। अभी मैंने यहाँ पे इसको मैक्सिमाइज कर लिया, जूम इन जूम आउट करते हैं एंड राइट बटन में अगर प्रेस करके इसको ऑर्बिट करना चाहूँ तो कुछ इस तरह से यहाँ पे मैं ऑर्बिट भी इसको कर सकता हूँ, समथिंग लाइक दिस। लास्ट वीडियोस भी हमने यहाँ पे एंडस्केप पे कुछ अपलोड की हैं। बेसिक कौन सी कीज से क्या करना है वो सारी चीज़ें हमने यहाँ पे ऑलरेडी बता रखा है, ठीक है। यानी कि इस प्रोजेक्ट की नहीं, दूसरे प्रोजेक्ट्स की हमने अपलोड की हैं। बाकी यहाँ पे आपको एक ये हेल्प का ऑप्शन मिल जाएगा। अगर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको सारी कीज मिल जाएंगी कि आपको एंडस्केप को किस किस तरीके से यूज करना है। WASD से सिंपली आप आगे पीछे, आपका लेफ्ट, आप राइट जाना चाहते हो तो जा सकते हो। साथ ही में आपको Q से डाउन साइड, E से अप, स्पेस बार से आप फ्लाई मोड एंड वॉक मोड पे आ जाओगे, ठीक है। बाकी आप यहाँ पे अगर लेफ्ट बटन आप प्रेस करते हो तो लेफ्ट बटन से क्या होगा, बेसिक कैमरा की लोकेशन फिक्स रहेगी एंड कैमरा आपका क्या पार्ट देख रहा है वो आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। सेम इसी तरह से अगर मैं राइट क्लिक करता हूँ, राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैं अगर रोटेट करता हूँ जो कैमरा का व्यूइंग पॉइंट, यानी कि जो कैमरा चीज हमें देख रहा है उस पॉइंट को फिक्स करता है और कैमरा आपका यहाँ पे चेंज हो रहा है इस तरीके से, यानी कैमरा की लोकेशन चेंज हो रही है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे लेफ्ट बटन दबा के करते हो तो कैमरा की पोजीशन फिक्स होगी, कैमरा क्या देख रहा है वो चेंज हो रहा है। और अगर आप यहाँ पे राइट बटन प्रेस करके करते हो कैमरा जो देख रहा होता है वो फिक्स होता है और आपकी कैमरा की लोकेशन चेंज होती है, समथिंग लाइक दिस, ओके। बाकी यहाँ पे पैन का ऑप्शन है, आप सिंपली मिडिल माउस बटन प्रेस करके इसको पैन भी कर सकते हो। डबल क्लिक कहीं भी करोगे तो वो टेलीपोर्ट हो जाएगा, उस स्पेसिफिक एरिया को जूम करके दिखा देता है। देन इसके बाद यहाँ पे अगर आप शिफ्ट बटन दबाओगे और यहाँ पे लेफ्ट बटन दबा के प्रेस करोगे, ठीक है, शिफ्ट एंड राइट बटन, ठीक है, तो आप यहाँ पे जो आपका टाइम है, ठीक है, वो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो, यानी कि आप सन की डायरेक्शन किस तरफ रखना चाहते हो, समथिंग लाइक दिस, ओके। बाकी यहाँ पे नीचे एडवांस पे आओगे तो एस्केप से क्लोज विंडो हो जाएगी एंड यहाँ पे अगर आप WASD के साथ शिफ्ट बटन दबा के करते हो तो आपका यहाँ पे जो मूवमेंट होगा वो थोड़ा सा और जल्दी होगा, समथिंग लाइक दिस।
एंड अगर आप यहाँ पे सोलर एंगल्स वगैरह चेंज करना चाहते हो, जैसे कि अभी सोलर एंगल कुछ इस तरह से है, तो अगर मैं यहाँ पे शिफ्ट प्लस UI प्रेस करूंगा तो आप देख सकते हो सोलर का एंगल के साथ साथ यहाँ पे उसका डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है। अगर मैं सिर्फ कंट्रोल दबा के UI करता हूँ, सो देखो यहाँ पे सन आपका ऑर्बिट कर रहा है, समथिंग लाइक दिस। सो ये कुछ छोटी मोटी चीजें हैं जो कि आप सिंपली यहाँ पे ट्राई करके देख सकते हो कि कैसे कैसे यहाँ पे काम में आनी है अब आपके पास, और जो भी आपका बेस्ट सूटेबल एनवायरनमेंट आपको लगता है वो आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। ठीक है, नाउ मूविंग फॉरवर्ड, यहाँ पे हमारे पास एक शो फ्रेम का ऑप्शन आता है, सेव फ्रेम का। इस पे अगर मैं क्लिक कर दूंगा तो बेसिकली जो हमारे रेंडर आउटपुट आएगा वो जितना मतलब एरिया कैप्चर करेगा रेंडरिंग इमेज में वो यहाँ पे शो करता है। तो इस चीज को आप यहाँ पे ऑन कर लेंगे, सेव फ्रेम को। ठीक है, देन नेक्स्ट इसके बाद यहाँ पे आपके पास फ्लाई मोड एंड वॉक मोड आता है। तो वॉक मोड बेसिकली जब हम वॉक थ्रूज वगैरह बनाते हैं तब इसका यूज करते हैं, बाकी अभी फ्लाई मोड ही रहने दीजिए। देन यहाँ से आपका VR हेडसेट के ऑप्शन है। VR हेडसेट यानी कि अगर आपके पास VR हेडसेट है और अगर आपके सिस्टम के मिनिमम ग्राफिक कार्ड का 6GB है तब आप इसको यूज कर सकते हो, अदरवाइज ये प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा। ठीक है, देन इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे विजुअल सेटिंग्स है। दिस इज द मेन सेटिंग्स जहां से आप अपने कंप्लीट प्रोजेक्ट के व्यूज को मैनेज करोगे। व्यूज को इन द सेंस आपका सन का डायरेक्शन यानी सन की ब्राइटनेस वगैरह कितनी रहेगी, फॉग वगैरह कितना रहेगा, फिर इसके बाद एक्सपोजर वगैरह कितना है, सैचुरेशन वगैरह कितना है, वो सारी चीजें आप यहाँ से मैनेज आउट कर सकते हो। ठीक है, सो अभी मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ एंड इसको मैं एक साइड में सेट करता हूँ एंड अदर साइड में यहाँ पे मैं रेविट सेट करता हूँ एंड इसको मैं थोड़ा सा साइड में समथिंग लाइक दिस। ओके, नाउ यहाँ से प्रॉपर्टीज ब्राउजर को कम एंड प्रोजेक्ट ब्राउजर भी लिटिल बिट, जिससे कि हमें यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस ज्यादा मिल जाए। राइट, सो ये हमारे पास प्रोजेक्ट है एंड ये हमारे पास एंडस्केप में व्यू आ रहा है। ठीक है, सो लेवल 1 पे आते हैं एंड लेवल 1 पे आने के बाद सबसे पहले हमें यहाँ पे ये फ्लोर प्लान दिख रहा है। ठीक है, बाकी ये मेन मॉडल है हमारा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट सिंपली हम यहाँ पे आते हैं एंडस्केप पे और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा एसेट लाइब्रेरी का। सो एसेट लाइब्रेरी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये इसके इनबिल्ट फैमिली फाइल्स हैं एक तरीके से, जो कि आप एज अ एनवायरनमेंट की तरह यहाँ पे ट्रीज, हाउसेज, आपकी कार्स एंड ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। तो सिंपली यहाँ पे हम एसेट लाइब्रेरी पे क्लिक करेंगे। सो एसेट लाइब्रेरी हमारे पास यहाँ पे ओपन होके आ जाएगी। ओके, सो हमारे पास यहाँ पे जो एंडस्केप की एसेट लाइब्रेरी ओपन होके आ गई है। सो यहाँ पे आपको कुछ कैटेगरीज मिल जाएंगी लाइक एसेसरीज, एनिमल्स, कंस्ट्रक्शन वर्क, फर्नीचर्स, हॉस्पिटल, लाइटिंग एलिमेंट्स, पीपल, स्पोर्ट्स, स्ट्रीट प्रॉपर्टीज एंड वेजिटेशन। तो सबसे पहले यहाँ पे स्ट्रीट प्रॉपर्टीज पे आते हैं एंड यहाँ से मैं 2 हाउसेस सेलेक्ट करूंगा। द फर्स्ट वन विल बी दिस वन। सो मैं इसको सिंपली क्लिक करूंगा एंड क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे साइड में इसको प्लेस करूंगा। ऐसा इस वजह से कर रहा हूँ क्योंकि बैकग्राउंड का जितना एरिया मैं यहाँ पे हाइड करना चाहता हूँ वो मैं यहाँ पे अभी परफॉर्म करूंगा। ठीक है, सो अ लिटिल बिट बैकवर्ड एंड समथिंग लाइक दिस। सो जैसे मैं एस्केप प्रेस करूंगा सो यहाँ पे ये अपडेट होकर देख सकते हो कि यहाँ पे ये पार्ट आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, देन सिमिलरली मैं यहाँ से सेकंड हाउस लेता हूँ समथिंग लाइक दिस एंड इसको भी मैं यहाँ पे प्लेस करूंगा समथिंग लाइक दिस। राइट, एस्केप एंड एस्केप। तो साइड में भी आप देख सकते हैं ये इस तरह से घर आपका आ जाएगा। ठीक है, देन नेक्स्ट यहाँ पे आते हैं सिंपली अपने व्हीकल्स पे अभी एंड व्हीकल में मैं यहाँ पे लेट अस सेलेक्ट दिस कार एंड कार लेने के बाद इट विल टेक सम टाइम टू लोड एंड मैं सिंपली इसको यहाँ पे जूम करके स्पेस बार से डायरेक्शन चेंज करके और जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो ये कार आपके देखो यहाँ पे प्लेस हो जाएगी। ठीक है, एस्केप एंड एस्केप एसेट लाइब्रेरी वापस आ जाएगी एंड यहाँ पे आप देख सकते हो आपकी कार भी आ गई है आपके पास। एंड सिमिलर मैनर में अगर आप और भी कोई कार यहाँ पे लोड करना चाहते हो तो आप लोड कर सकते हो। सो लेट अस गो फॉर लेट्स से दिस वन और यहाँ पे मैं इसको भी प्लेस करूंगा। ठीक है, सो इनसाइड तो हम यहाँ पे कार नहीं प्लेस करेंगे। सो स्पेस बार से डायरेक्शन चेंज एंड समथिंग लाइक दिस। ठीक है, तो अभी इस तरफ डायरेक्शन में डायरेक्शन को भी चेंज कर दूंगा बाद में। ठीक है,
सिमिलरली मैं नीचे की तरफ आता हूँ, सो यहाँ पे आपको बाइक्स मिल जाएंगे कुछ। सो लेट अस सेलेक्ट दिस बाइक एंड ये बाइक को, ये जो आपका पार्किंग एरिया यहाँ पे प्लेस करूंगा, बट पार्किंग एरिया जो है आपका वो लेवल चेंज है। तो अभी मैं यहाँ पे डायरेक्टली पहले तो लगा दूंगा अपना ये, मतलब अपनी बाइक यहाँ पे प्लेस कर दूंगा, बाकी बाद में मैं इसको यहाँ पे चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। सो प्लेस इट हियर समथिंग लाइक दिस। देन नेक्स्ट यहाँ से लेट अस गो टू वेजिटेशन एंड वेजिटेशन में सबसे पहले तो मैं यहाँ पे let us go for let's say this large tree and इसको सिंपली मैं यहाँ पे बैक साइड पे आके प्लेस इट हेयर, एक इधर करते हैं एंड यहाँ से स्पेस बार से डायरेक्शन चेंज करके एक इस तरफ करते हैं। सो बैक साइड में आप देख सकते हो ये ट्रीज आ जाएंगे इस तरीके से। एंड सिमिलर मैनर में मैं यहाँ पे एक दूसरा ट्री भी सेलेक्ट करता हूँ। लेट अस सेलेक्ट दिस वन एंड इसको मैं समथिंग यहाँ पे प्लेस करता हूँ एंड एक आपका इधर। सो काफ़ी बड़े बड़े ट्रीज है, तो आप देख सकते हो इस तरह से आपके आ जाएंगे साइड में, बैक साइड। देन नेक्स्ट सम स्मॉल ट्रीज समथिंग लाइक दिस, और इसको हम यहाँ पे आगे की तरफ प्लेस करेंगे। सो ये सारी चीज़ें बस आपके ऊपर है कि आप किस तरह से यहाँ पे कंप्लीट इसको प्लेस करते हो, ठीक है। सो बहुत ज़्यादा भी नहीं करना है एंड कुछ इस तरह से करना है कि जो आपका एरिया है वो थोड़ा सा फिल्ड अप लगे, ठीक है, खाली खाली सा ना लगे, ये चीज़ आपको बस ध्यान रखना है। एंड वन विल बी ऑन दिस साइड, लेट्स से एस्केप एंड इस तरफ मैं अभी एक ही प्लेस करता हूँ एंड ऑल द ट्रीज आर हियर नाउ। एंड देन नीचे आते हैं और एंड लेट अस सेलेक्ट दिस पार्ट एंड यहाँ पे ये जो हब है बेसिकली जो वॉल है, इस वॉल को यहाँ पे मैं यहाँ पे इस तरह से प्लेस करूंगा। प्लेस इट हियर, एस्केप। एस्केप तो अभी एक ही आएगा यहाँ पे, बाकी अभी फाइनलाइज जब हम करेंगे तब इसको हम यहाँ पे एरे करा देंगे ऑल अदर डायरेक्शंस में, ठीक है। देन नेक्स्ट यहाँ पे और अगर हम बात करें तो हमारे पास यहाँ पे कुछ प्लांट्स वगैरह भी हैं। सो यहाँ पे लेट अस गो फॉर लेट्स से, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से मैं आता हूँ लेवल 3 पे एंड लेवल 3 पे आने के बाद लेट अस सेलेक्ट दिस प्लांट एंड इसको मैं यहाँ पे अपनी बालकनी पे प्लेस करूँगा। सो वन विल बी ऑन दिस साइड, एक यहाँ पे लगाता हूँ, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, समथिंग लाइक दिस। सो प्लेस इट, स्पेस बार से रोटेट something like this and one will be something like this, ठीक है। सो यहाँ पे अगर आप देखोगे सो ये आपके पास इस तरह से मिल जाएंगे, ठीक है। सिमिलरली मैं लेवल 4 पे आता हूँ एंड लेवल 4 पे आने के बाद मैं यहाँ पे कोई दूसरा ट्री सेलेक्ट करता हूँ। एक्चुअली इट इज फ्लावर पॉट, ठीक है। सो ये मैं यहाँ पे one will be on this side and space bar प्रेस करके एक हम इस साइड रखते हैं। सो ये देख सकते हो आपके दोनों के दोनों यहाँ पे आ जाएंगे। एंड सेम मैं यही वाले प्लांट्स लेवल 1 पे फ्रंट में प्लेस करता हूँ क्योंकि ये थोड़े से बड़े लग रहे हैं मुझे। सो फ्रंट का एरिया आई थिंक ये अच्छे से कवर कर लेंगे। सो one here and one here, ठीक है। आई थिंक ये ऊपर वाले अलग थे, नीचे वाले मैंने अलग किए हैं, तो चलो कोई दिक्कत नहीं, अभी हम उसको रिप्लेस कर लेंगे, ठीक है। देन यहाँ से सिंपली आते हैं हम पीपल्स पे एंड अ मैन राइडिंग अ बाइसिकल। इन भाई साहब को मैं अपने फुटपाथ पे एंड जो अदर साइड है यहाँ पे प्लेस करूंगा, समथिंग लाइक दिस एंड इनको इस साइड में यहाँ पे प्लेस करते हैं। सो ये देख सकते हो आप यहाँ पे, बाकी अभी प्लेस कर रहा हूँ, बाकी लोकेशन अभी हम यहाँ पे सब एक एक करके चेंज कर सकते हैं, ठीक है, बाद में। देन नेक्स्ट यहाँ पे गो टू लेवल 3 बालकनी में एंड बालकनी पे let us select this curl
एंड यहाँ बालकनी में मैं इसको प्लेस कर लूँगा समथिंग लाइक दिस। सो बहुत ज़्यादा कोई टफ काम नहीं है। तो जैसा कि आप बस देख रहे हो कि आपको जस्ट जो भी कंपोनेंट चाहिए वो यहाँ पे लाके बस एक एक करके प्लेस करने हैं, ठीक है। 1 बाय 1 सारी चीज़ें बस एक एक करके आपको लगा लेना है, ठीक है। सो बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस तो नहीं कहूँगा, ठीक है। बस आपके सिस्टम के ऊपर डिपेंड करता है कि कितनी जल्दी जल्दी वो एसेट लाइब्रेरीज को आपके सिस्टम पे प्लेस कर रहा है, कितनी जल्दी यहाँ पे रिफ्रेश कर रहा है। अगर आप यहाँ पे चेंजेस रियल टाइम नहीं चाहते हो, सो जो एंडस्केप का ऑप्शन है यहाँ पे आके जो पॉज लाइव अपडेट है इसको यहाँ पे पॉज कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे पहले आप सिंपली सारे एलिमेंट्स प्लेस कर दो, फिर स्टार्ट कर दोगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे सारी चीज़ें अपडेट हो जाएंगी, ठीक है। तो एक एक करके ऐसे अपडेट नहीं होंगे। तो एक एक करके बस क्या है कि जो भी मैं प्लेस कर रहा हूँ किस तरीके से आ रहा है वो हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है। सो वो ज़्यादा अच्छा रहता है देखने में थोड़ा सा, ठीक है। देन नेक्स्ट यहाँ से मैं वेजिटेशन पे ही आता हूँ एंड यहाँ पे लेट अस सेलेक्ट दिस स्पेसिफिक पार्ट, और ये आपके एक हैंगिंग प्लांट्स टाइप के हैं यहाँ पे, एंड इसको मैं यहाँ पे अभी प्लेस करता हूँ समथिंग लाइक दिस। सो आई थिंक ये ज़्यादा बड़ी बुश है, यस ज़्यादा बड़ी है ये। सो इसको मिनिमाइज, सेलेक्ट दिस एंड डिलीट। अगेन एसेट लाइब्रेरी यहीं से साइड से हम जो मिनिमाइज किया था इसी को हम ओपन कर लेंगे एंड थोड़ी छोटी लेंगे इस बार। लेट अस सेलेक्ट दिस वन, ओके, एंड आई थिंक लेट अस प्लेस दिस हियर एंड यस ये ठीक है थोड़ा, ओके, यस। बाकी और भी कहीं भी आप प्लेस करना चाहते हो तो प्लेस कर सकते हो, और अगर आप कोई और दूसरी चाहते हो तो आप उसको भी सेलेक्ट करके सेम जैसे यहाँ पे मैंने प्लेस किया वैसे आप इसको भी यहाँ पे प्लेस कर दोगे। सो प्लेस इट समथिंग लाइक दिस, एस्केप एंड एस्केप। सो एक बार मैं इसको मैक्सिमाइज करता हूँ एंड टेलीपोर्ट इट हियर। सो आप ये देख सकते हो कि कुछ इस तरीके से ये आएगा, ठीक है। अब क्योंकि हाइट यहाँ पे थोड़ी सी मुझे नीचे लग रहा है क्योंकि ये बेसिकली इस स्पेसिफिक पार्ट से नीचे आना चाहिए। सो अभी मैं इसको सेट करता हूँ। सो समथिंग लाइक दिस एंड यहाँ से इसको कम, मिनिमाइज, गो टू 3D व्यू, यहाँ से फ्रंट व्यू एंड इसकी हाइट जो है तो जैसे देखो जैसे जैसे मैं यहाँ पे इंक्रीज कर रहा हूँ वैसे वैसे इधर भी ये इंक्रीज हो रहा है। सो आई थिंक दिस इज ओके एंड इसको सेलेक्ट करके मैं यहाँ पे, अब देखो मिरर नहीं हो रहा है तो गो टू साउथ एलिवेशन व्यू एंड नाउ सेलेक्ट दिस एंड अभी मिरर हो जाएगा ये, ठीक है। सो दूसरी तरफ भी आपका यहाँ पे इस तरह से आ जाएगा। इसको साइड में, इसको और एरो से साइड में एंड इसको भी मैं एरो की से साइड में कर लेता हूँ। यस, नाउ इट इज ओके, यस। ठीक है। सो आप यहाँ पे जैसे भी कैमरा एंगल सेट करना चाहते हो अभी भी सेट कर लीजिए जैसे भी आप देखना चाहते हो। फिर सेलेक्ट दिस गर्ल एंड थोड़ा सा साइड, यस, नाउ इट इज ओके, राइट, परफेक्ट। सो 3D मॉडल में यहाँ पे आपको कुछ इस तरह से दिखेगा एंड यहाँ पे कुछ इस तरह से। कार को मैं स्पेस बार से रोटेट, इस कार को लिटिल बिट बैकवर्ड, आप भाई साहब थोड़ा सा पीछे आइए, राइट, या फिर चलो आपको यहीं पे रहना है तो आप यहीं रहो, ठीक है। नाउ ये जो प्लांट्स थे ये बेसिक आपके इंटीरियर प्लांट्स 7 है। सो मैं इन तीनों को सेलेक्ट करता हूँ एंड यहाँ से इंटीरियर प्लांट 7, देखो ये हो गया। सो ये देखो यहाँ पे आपके बड़े बड़े इस तरह से प्लांट्स आ जाएंगे। नेक्स्ट, यस, नाउ इट इज ओके। बाकी एक ट्री मैंने यहाँ पे प्लेस किया है, यस। नाउ गो टू लेवल 1 अगेन एंड यहाँ से आते हैं अगेन मैं एसेट लाइब्रेरी पे, और स्ट्रीट प्रॉपर्टीज में यहाँ पे आपको लैम्प्स भी मिल जाएंगे, स्ट्रीट लैम्प्स या स्ट्रीट लाइट में कह सकता हूँ। सो लेट अस सेलेक्ट दिस वन एंड जूम आउट करेंगे यहाँ पे सिंपली हम एंड एक स्पेसिफिक फुटपाथ पे एक साइड पे प्लेस करेंगे। सो प्लेस इट हियर, एस्केप एस्केप
एसेट लाइब्रेरी को मिनिमाइज, सेलेक्ट दिस एरे, हमने यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट, यहाँ पे पहले आप लास्ट सेलेक्ट कर लीजिएगा, देन यहाँ से बेस पॉइंट और लास्ट जो रहेगा लैंप वो यहाँ पे रहेगा, और नंबर ऑफ आइटम्स हमने कहा यहाँ पे अभी मैं 5 देता हूँ। सो अगर मैं 5 दे रहा हूँ नंबर ऑफ आइटम्स, अभी नहीं हुआ है 5, सो सेलेक्ट दिस, go to level 1, ओके यहाँ पे ओके थोड़ा सा कंफ्यूजन है, सो मैं इसको अगेन डिलीट कर रहा हूँ, एंड डिलीट करने के बाद अगेन मैं इसको सेलेक्ट करके पहले अनग्रुप, फिर एरे, एंड लास्ट सेलेक्ट करते हैं फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, और नंबर ऑफ आइटम्स देखो यहाँ पे ये पूछ रहा है, तो लेट अस गिव दिस 5, सो 5 देखो जस्ट बीच में आ रहा है, सो मैं 5 ना देके 6, यस 6 इज ओके, ठीक है 6 हमारा ओके है। Now select this tree and copy from this point to this point, ठीक है something like this, yes, and अभी मैं प्रॉपर्टीज को क्लोज कर रहा हूँ, प्रोजेक्ट ब्राउजर ऐसे ही रहेगा, एंड इसको रिड्यूस अ लिटिल बिट, एंड इसको यहाँ पे मैं थोड़ा सा बड़ा कर रहा हूँ जिससे कि व्यू मुझे थोड़ा सा बड़ा दिखे, yes, rotate a little bit, zoom it, and ये वाला जो ट्री है इसको मैं थोड़ा सा और साइड में, एंड ये वाला ट्री आपका ये रहा, ठीक है। सो ये हम चेंज करेंगे अकॉर्डिंग टू अवर रेंडर्स, ठीक है। सो पोजीशन इसकी हम अकॉर्डिंगली सेट करेंगे, तो ये देखो ये वाला ट्री है बेसिकली आपका, ठीक है। सो बस स्पेस बार से हम डायरेक्शन भी इसकी चेंज कर सकते हैं, समथिंग लाइक दिस, और ये वाला जो था इसको मैं सेलेक्ट करके मॉडिफाई एरे, एंड यहाँ से आप लास्ट सेलेक्ट करेंगे, लास्ट हमारा सेलेक्टेड है, या और सिंपली सेलेक्ट सेकेंड, एरे सेकेंड, यहाँ से यहाँ तक, और नंबर ऑफ आइटम्स हम दे रहे हैं 10, तो आप देख सकते हैं इस तरफ पूरा आ गया। सेम इसी को सेलेक्ट करके मॉडिफाई पे जाके कॉपी, यहाँ से यहाँ पर, and simply select this, go to modify and array from this point to this point and number of items 10, तो इस साइड भी देखो आपका ये completely create हो गया, ठीक है। check out the 3D view here, so यहाँ से आपको ये मिलेगा 3D view, so ये मॉडल हमने क्रिएट किया, और इसका जो ये आउटपुट आ रहा है कुछ इस तरह से देखो यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। एंड अगर मैं ध्यान से देखूं ये जो ट्रीज हैं ये देखो हवा में थोड़े से, ओके। सो सिंपली हम यहाँ पे अपने जितने भी प्लांट्स हैं सबको सेलेक्ट करके पीपी टाइप करेंगे तो प्रॉपर्टीज ब्राउजर आ जाएगा, एंड एलिवेशन इसको -6 इंचेस कर देना, क्योंकि जो हमारा पास जो ये साइट है बेसिकली इसको हमने यहाँ पे 6 इंचेस ड्रॉप किया था। अब अगर एक चीज यहाँ पे आप नोटिस करोगे, तो ये जो ग्रास है, ठीक है, ये आप देख सकते हो ये काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट है। अब देखो यहाँ पे सिंपली कैसे हम इसको सही करेंगे, इसको थोड़ा सा लार्ज करना चाह रहा हूँ, ठीक है। सो मैं सिंपली जाता हूँ यहाँ से मैनेज मटीरियल्स, सेव द प्रोजेक्ट, ठीक है, ऑटो रिमाइंडर ये आता रहता है, ओके। एंड यहाँ से मैं सेलेक्ट करता हूँ ग्रास, एंड ग्रास का जो नेम है बस इसको मैं चेंज कर देता हूं टॉल ग्रास, टॉल ग्रास, राइट, एंड हिट ओके। एंड जैसे आप यहाँ पे देखोगे जो बेसिकली ग्रास थी यहाँ पे जो उसकी हाइट है ये थोड़ी सी इंक्रीज हो गई है। सेम इसी तरह से आप सेटिंग्स पे आके मटेरियल्स पे आके आप ग्रास को टॉल की जगह यहाँ पे वाइल्ड ग्रास भी कर सकते हो, let us WILD wild grass, hit OK। सो यहाँ पे आप देख सकते हो ग्रास का जो इफेक्ट है इस तरह से यहाँ पे चेंज होता रहेगा, ठीक है। बाकी यहाँ पे जो ग्रास का कलर है अगर आपको थोड़ा सा लाइट लग रहा है, सो आप सेटिंग्स पे जाके मटेरियल, ग्राफिक, रिप्लेस दिस एसेट विद अपीयरेंस लाइब्रेरी, एंड यहाँ पे आपको मिल जाएगा साइट वर्क ग्रास डार्क, इसको आप ले लो, अप्लाई,
तो यहाँ पे आप देखो ये चेंज हो जाएगी, ठीक है, बट ये मुझे नहीं सही लग रही। सो जो पहले थी उसी को हम सेट करते हैं, ग्रास हाई क्वालिटी, और लेट अस सेलेक्ट दिस ग्रास जेनरिक, लेट अस ट्राई दिस आउट, ठीक है, अप्लाई, ठीक है। सो कुछ इस तरह से इफेक्ट देखो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, हिट ओके। बाकी अगर आप यहाँ पे एंडस्केप पे भी आते हो, सो एंडस्केप में यहाँ पे आपको इसके भी एसेट लाइब्रेरी मिल जाएगी कंप्लीट, ठीक है, जो मटेरियल लाइब्रेरी एंडस्केप की यहाँ पे अवेलेबल है, बट इसके बारे में भी हम इतना डिटेल में नहीं जाएंगे, ठीक है। नाउ अभी मैं इसको यहाँ पे करता हूँ मैक्सिमाइज, एंड यहाँ पे अपना कैमरा एंगल सेट समथिंग लाइक दिस, ओके परफेक्ट। सो पहले एक टेस्ट रेंडर हम क्रिएट करेंगे। सो सिंपली गो टू स्क्रीनशॉट एंड in our Enscape folder and test 01। सो रेंडरिंग हमारी स्टार्ट हो जाएगी। सो जैसा कि आप करंटली रियल टाइम देख पा रहे हो, सो रेंडरिंग का जो स्पीड है ये यहाँ पे बहुत जल्दी रेंडर आउटपुट क्रिएट करता है। तो सबसे बेस्ट चीज जो इसकी लगती है वो यही है, ठीक है, कि आप तुरंत के तुरंत यहाँ पे आउटपुट्स अपने क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। सो लेट अस ओपन द इमेज जो कि अभी हमने रेंडर आउट किया। सो कुछ इस तरह से देखो आ रही है, ठीक है। नाउ लेट अस क्लोज दिस एंड एंडस्केप अगेन, एंड यहां से इसको मैं मैक्सिमाइज करके यहाँ पे सिंपली पहले ओपन करता हूं अपनी विजुअल सेटिंग्स, ठीक है। विजुअल सेटिंग्स में यहाँ पे एक्सपोजर अमाउंट है। सो एक्सपोजर अगर आप इंक्रीज करोगे तो एक्सपोजर यहाँ पे देख सकते हो, जो भी आपके कॉर्नर एजेस हैं वो सबसे ज्यादा पहले बर्न हो रहे एक तरीके से, यानी कि वो शार्पनेस नहीं आ रही आपके। बाकी आप एक्सपोजर कम करोगे तो यहाँ पे आपका ब्लैक टाइप का इस तरह से इन्वायरमेंट आ जाएगा, ठीक है। सो एक्सपोजर आपको बहुत ज्यादा भी नहीं बहुत कम भी नहीं, एक बेसिक आपको जो आपके आईज को सेटिस्फैक्शन लगे वो आप यहाँ पे इसको सेट कर सकते हो, ठीक है। फील्ड ऑफ व्यू, कैमरा व्यू आप कितना एंगल पे सेट करना चाह रहे हो। रेंडर क्वालिटी इसको हम यहाँ पे अल्ट्रा सेट कर देंगे। देन इसके बाद यहाँ पे आते हैं इमेज पे, हाइलाइट्स एंड शैडो, शैडो कितनी ज्यादा यहाँ पे कास्ट होगी, यानी शैडो कितनी ज्यादा डार्क होगी, वो चीज आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। तो मुझे शैडोज बहुत ज्यादा डार्क नहीं, क्योंकि डार्क कर दोगे सो जो भी शैडोज का एरिया है वो ब्लैक पॉइंट में कन्वर्ट होने लगेगा, ठीक है। सो इसको मैं थोड़ा सा कम ही रखूंगा। बाकी हाइलाइट्स जो कि डार्क एरियाज हैं उनको यहाँ पे और ब्राइट करता है, ठीक है। सैचुरेशन, सैचुरेशन कलर्स को एक तरीके से पॉप करता है, यानी कि जो कलर की इंटेंसिटी है उसको इंक्रीज करता है, तो देख सकते हो। एंड यहाँ से ब्लैक एंड वाइट, सो ये भी आपको प्रॉपरली सेट करना है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। सो बहुत ज्यादा भी नहीं बहुत कम भी नहीं, सो जहां से आपको कलर्स प्रॉपरली सही समझ में आए उस हिसाब से आप सेट कर लीजिए। कलर टेम्परेचर आपको ऑरेंजेस एंड ब्लूइश, सो ऑरेंज एंड ब्लू का थोड़ा सा मैं मिक्सअप ही रखूंगा, यस। मोशन ब्लर, लेंस इफेक्ट्स, इट इज ओके। ब्लूम, ठीक है, देख पा रहे हो आप, सिंपली इंक्रीज करके ही क्या इफेक्ट आ रहा है आप देख सकते हो। विंटेज कॉर्नर यहाँ पे ब्लैक एंड व्हाइट, सॉरी ब्लैक होंगे थोड़ा सा राउंडेड फॉर्मेट में। क्रोमैटिक एब्रीवेशन सेम, ठीक है। बाकी यहाँ पे ऑटो कॉन्ट्रास्ट नहीं, ऑटो कॉन्ट्रास्ट ऐसे इतना सही नहीं है, बहुत ज्यादा शैडोज बहुत ज्यादा डार्क हो रही हैं इसकी वजह से, ओके। गो टू एटमॉस्फेयर, सन की ब्राइटनेस अगर आप यहाँ पे इंक्रीज करना चाहते हो तो आप इंक्रीज कर सकते हो, समथिंग लाइक दिस। बाकी शैडो की शार्पनेस कम ज्यादा कर सकते हो। सो अगर आप यहाँ पे आपकी क्लियर स्काई है तो शैडो की शार्पनेस यहाँ पे ज्यादा रहेगी, बट अगर आपके यहाँ पे क्लाउडी इन्वायरमेंट है तो आप यहाँ पे शैडो की शार्पनेस यहाँ पे कम रखोगे। आर्टिफिशियल लाइट की ब्राइटनेस क्या रहेगी ये चीज सेट कर सकते हो। एम्बिएंट लाइट वगैरह मैंने सब कल ही बताया था आपको कैसे कैसे सेट करना है। स्काई पे आके यहाँ पे जो होराइजन है आपका व्हाइट ग्राउंड है, इसको मैं यहाँ पे लेट अस सेट दिस टू टाउन, ओके। रोटेशन वगैरह आप देख सकते हो इस तरह से, तो बैक साइड में रोटेट हो रहा है, तो मैंने ऑलरेडी इस तरह से सारी चीजें बना रखी है कि बैक साइड हमें ना दिखे, ठीक है, क्योंकि एंडस्केप का जो होराइजन वाला पार्ट है इतना ज्यादा सही नहीं आता है, ठीक है। तो जितना ज्यादा से ज्यादा आप हाइड कर सकते हो उतना ज्यादा हाइड करके ही रेंडर आउट क्रिएट करो, वो ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। बाकी क्लाउड की डेंसिटी
आप कम कर दोगे, देखो सन की यहाँ पे कंप्लीट चीज़ें दिख रही हैं आपकी। सो सन अभी काफ़ी ज़्यादा ब्राइट है। सो एक आउटपुट तो मैं इस तरह से भी क्रिएट करूँगा, सन की ब्राइटनेस को कम करके। एंड लेट अस क्रिएट अ स्क्रीनशॉट एंड सेव दिस। 6875 एंड द रेंडर इज डन। बाकी यहाँ पे स्काई पे आके अगर आप इसकी डेंसिटी बढ़ा दोगे सो सन बेसिकली गायब हो जाएगा और यहाँ पे क्लाउडी डे आपका इस तरह से क्रिएट हो जाएगा। सो यहाँ पे आप एक्सपोजर को थोड़ा सा इंक्रीज कर सकते हो जिसे, ठीक है। बाकी यहाँ पे फिर इमेज पे आके सैचुरेशन पे थोड़ा सा आपको काम करना पड़ेगा, राइट। बाकी आई एंड यू प्रेस करके आप यहाँ पे जो टाइम ऑफ डे है ये भी थोड़ा बहुत एडजस्ट करते रहिएगा। सो ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है, कि आप का जो परफेक्ट यहाँ पे सेटिंग आप किया है वो आप यहाँ पे लगा सकते हो। सो आई थिंक मैं भी सिंपली यहाँ पे आई प्रेस कर रहा हूँ। सो आप देखो टाइम आपका चेंज हो रहा है। सो लेट अस सेलेक्ट वन दिस, ठीक है, एंड स्क्रीनशॉट। सो यहाँ पे मल्टीपल स्क्रीनशॉट्स क्रिएट करेंगे, फिर लास्ट में जो फाइनल हमें सही लगेगा उसको फाइनलाइज कर देंगे, राइट। देन आई, यहाँ पे आपका नाइट का पार्ट आ जाएगा, ये यहाँ से आपको मॉर्निंग शॉट्स समथिंग लाइक दिस, ये भी सही है। सो यहाँ से स्क्रीनशॉट सेव एंड ये वाली इमेज में हमारी रेंडर आउट क्रिएट हो गई है। ओके, ज़ूम इट अ लिटिल बिट। देन यहाँ पे मैं शिफ्ट और आई प्रेस करके स्लोली अपने टाइम को चेंज करूँगा एंड कंट्रोल एंड आई एंड यू से मैं सन की डायरेक्शन को भी चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। सो बहुत माइनर चेंजेस आप देख रहे हो, तो ये आपको चेक करना पड़ेगा, ठीक है। अब ये ऐसा नहीं है कि इसकी कोई स्पेसिफिक सेटिंग है और ये आप डायरेक्टली कर सकते हो, ठीक है। सो ये आपको एक एक करके टेस्ट करके देखना पड़ेगा कि आपके एनवायरनमेंट के हिसाब से, आपके मॉडल के हिसाब से आपको कौन सा बेस्ट आउटपुट यहाँ पे नज़र आता है, ठीक है। सो वन विल बी दिस एंड यहाँ पे सिंपली हम स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे सिंपली अगर आपको फाइनल रेंडर आपका क्रिएट करना है तो सिंपली आप आ जाइए यहीं पे आउटपुट पे। यहाँ पे जो रेजोल्यूशन लगाइए फुल एच डी है, इस फुल एच डी को हम लगा देंगे अल्ट्रा एच डी, ठीक है। सो जूम करने पे अब आपकी इमेज और फटेगी नहीं, ठीक है। जैसे हम कल वगैरह कर रहे थे या लास्ट वीडियो में जो हम यहाँ पे रेंडर्स क्रिएट कर रहे थे तो जूम करने पे हल्की सी ब्लर हो रही थी। सो अभी अल्ट्रा एच डी कर दोगे तो इतना ज़्यादा वो प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। नाउ सिंपली यहाँ से टेक वन स्क्रीनशॉट। ओके, सो एक बार कंपेयर करते हैं। सो लेट अस गो टू एंडस्केप। सो सबसे पहली चीज़ तो अगर आप देखोगे यहाँ पे, अगर मैं इस इमेज को सेलेक्ट करता हूँ, सेलेक्ट करने के बाद इसका अगर मैं साइज़ देखूँ तो 14.9 MB की है और ये 14.9 MB की जो अभी हमने बनाई, और इससे पहले वाली जो फुल एच डी में थी ये देखो 4.11 MB की है, ठीक है। तो ये 1920x1080 है और ये वाली जो इमेज है ये आप देख सकते हो यहाँ पे जैसे करंटली। सो दिस इज 3840x2160, इसका साइज भी यहाँ पे इंक्रीज हो गया था। अगर मैं इसको डबल क्लिक करके ओपन करता हूँ, सो जूम करूंगा तो यहाँ पे देखो ये इमेज ब्लर हो रही है, ठीक है। वेयर एज अगर मैं इस इमेज को ओपन करता हूँ, अवर सेकेंड वन, सो उसके कंपैरिजन में ये ब्लर कम होगी, ठीक है। सो आउटपुट क्वालिटी आपको यहाँ पे थोड़ा सा हाई क्वालिटी में आपको आउटपुट देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अभी इमेज मुझे यहाँ पे थोड़ी सी ओवर सैचुरेटेड लग रही है क्योंकि यहाँ पे ट्रीज वगैरह इतने ज़्यादा सही नहीं आ रहे हैं ये। सो या तो मैं इन ट्रीज को रिप्लेस करता हूँ या तो और कुछ सेटिंग में देखता हूँ, ठीक है। सो लेट अस गो टू एंडस्केप अगेन। आउटपुट यहाँ पे हम यही रखेंगे और अभी हम यहाँ पे अपना फाइनल आउटपुट क्रिएट करने की तैयारी करेंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट यहाँ पे सन की ब्राइटनेस इंक्रीज करिए लिटिल बिट, सैचुरेशन को थोड़ा सा कम, ठीक है। तो कलर आप यहाँ पे देख रहे हो, इट इज ओके नाउ, यस इट इज ओके। कलर टेम्परेचर को भी मैं थोड़ा सा यहाँ पे कम करूंगा, अप्रोक्सीमेटली लाइक दिस, यस।
shadows is also okay, highlights is also okay now. motion blur and lens flare को मैं यहाँ पे reduce कर दे रहा हूँ and go to main, exposure को something like this, done. and yes, सो वन स्क्रीनशॉट हम अभी यहाँ पे इस तरह से लेते हैं. सो अभी क्योंकि यहाँ पे क्वालिटी हमने हाई की है, सो जैसे भी अभी आप करेंटली स्क्रीन पर देख पाओगे, सो पहले जो रेंडर क्रिएट हो रहा था वो तुरंत का तुरंत मतलब ज़्यादा 10 सेकेंड्स ले रहा था. यहाँ पे जो अभी रेंडर क्रिएट होगा देखो अभी 0 पे ही है एंड 4, 8, 12 यानी स्पीड में तो है, लेकिन उसके कंपैरिजन में क्योंकि आपने क्वालिटी मतलब इंक्रीज की है, सो यहाँ पे रेंडर टाइम भी थोड़ा सा आपका रिड्यूस हो जाएगा. ठीक है, सो ये आपका रेंडर हो जाता है. तो फिर इसके बाद एक क्लाउडी डे ले रहे हैं, फिर इसके बाद एक यहाँ पे सनी डे लेते हैं एंड 92% एंड डन. ठीक है, ना सनी डे के लिए सबसे पहले जो क्लाउड की डेंसिटी है इसको हम यहाँ पे कम करेंगे. तो आप देख सकते हो ऑटोमेटिकली यहाँ पे सन की ब्राइटनेस या सन की जो बेसिक लाइट है यहाँ पे आपके घर पे इस तरह से आ रही है. ठीक है, सो इस ट्री से यहाँ पे आपके घर पे प्रॉपर शैडो के इफेक्ट्स वगैरह आ रहे हैं. सामने की तरफ भी आप यहाँ पे ट्रीज वगैरह और भी लगा सकते हो. ठीक है, नाउ सिंपली गो टू स्क्रीनशॉट एंड सेव दिस फाइल. सो अभी लास्ट में सबको एक बार कंपेयर भी करेंगे और आप लोगों से ही पूछूंगा कि कौन सा आपको सबसे ज्यादा सही लग रहा है. ठीक है, आउट कर दूंगा जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. सो अगर आप चेकआउट करना चाहते हो सभी को, सो एक बार आप वहाँ पे देख सकते हो. साथ ही में जो प्रोजेक्ट फाइल्स हैं वो भी आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है. बस आपके पास यहाँ पे रेविट 2020 वर्जन होना चाहिए स्पेसिफिक फाइल को ओपन करने के लिए. अगर नहीं है सो बताइएगा, उसका भी लिंक मैं आपको फिर प्रोवाइड कर दूंगा. ओके, सो 80%, 84, 88, 92 एंड यहाँ पे ये फाइनल हो जाएगा अभी. देन सिंपली आई एंड यू प्रेस करके आप यहाँ पे थोड़ा सा और खेलना चाहते हो तो आप खेल सकते हो. कंट्रोल आई एंड यू. ठीक है, समथिंग लाइक दिस. सो यहाँ पे मैं एक इवनिंग शॉट समथिंग लाइक दिस वन, थोड़ा सा डल हो जाएगा. मैं शिफ्ट आई प्रेस करता हूं. तो शिफ्ट आई से बेसिकली क्या होगा कि जो टाइम चेंज होगा वो थोड़ा सा धीरे धीरे होगा. ठीक है, सो दिस इज ओके एंड यहां से स्क्रीनशॉट एंड सेव. एंड सेम इसी को मैं यहाँ पे अभी फ्रंट व्यू लगाता हूँ समथिंग लाइक दिस. ठीक है, एंड इस चीज को मिनिमाइज, ये वाला जो ट्री है इसको मैं थोड़ा सा साइड में करता हूँ. यस, नाउ इट इज ओके एंड इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं. सो इसको मैं थोड़ा सा डी प्रेस करके बीच में ले आता हूँ एंड स्क्रीनशॉट. सो यहाँ पे रेंडर क्रिएट हो गया है. देन आई प्रेस करके यहाँ पे टाइम ऑफ डे हम चेंज करते हैं. सो समथिंग लाइक दिस एंड यहाँ पे विजुअल सेटिंग्स को हम ऑन करते हैं. विजुअल सेटिंग्स यस. एंड यहाँ पे एक्सपोजर थोड़ा सा ज़्यादा है. सो एक्सपोजर को मैं यहाँ पे रिड्यूस करूँगा लिटिल बिट समथिंग लाइक दिस एंड सिंपली स्क्रीनशॉट अगेन. ओके, सो यहाँ पे ये भी रेंडर आपका क्रिएट हो गया है एंड देन यहाँ पे आई प्रेस करके मैं यहाँ पे नाइट व्यू पे आता हूँ एंड एक्सपोजर को इंक्रीज, आर्टिफिशियल लाइट ब्राइटनेस को डिक्रीज, नाइट स्काई ब्राइटनेस को इंक्रीज करेंगे. ठीक है, सो एक्सपोजर यहाँ पे हमारा ज़्यादा है अभी, सो रिड्यूस अ लिटिल बिट. saturation and everything is okay, right?
बाकी अगर आप लाइट और यहाँ पे एडजस्ट करना चाहते हो तो लाइट की जो रेविट में जाके आप डायरेक्टली उसकी इंटेंसिटी भी कम ज़्यादा कर सकते हो। ओके, सो सिंपली गो टू स्क्रीनशॉट एंड यहाँ पे ये मल्टीपल रेंडर्स हम क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, एंड सिंपली क्लिक ऑन सेव। सो 91, 94 एंड यहाँ पे फिनिश। एंड नाइट में ही मैं यहाँ पे एक साइड से भी व्यू लूंगा, समथिंग लाइक दिस, यस, एंड जूम अ लिटिल बिट। यहाँ पे मैं एक बार जरा अगर रेविट ओपन करूं, ठीक है, ये जो पार्ट है, ठीक है, इसका जो बॉटम है यहाँ पे जैसे हमने ये एक स्ट्रिप लाइट यहाँ पे क्रिएट की, वैसे मैं यहाँ पे भी क्रिएट करने की सोच रहा हूँ, ठीक है। सो करते हैं, सिंपली सेलेक्ट दिस एंड यहाँ से आइसोलेट एलिमेंट, बॉटम व्यू, एंड यहाँ पे एक ही लाइट आ पाएगी। सेलेक्ट दिस, एडिट इन प्लेस, क्रिएट void extrusion, set pica plane, okay, select this plane, line, or let us take a rectangle at an offset of 1 inch, 1 inch nahi, 1.2 inch will be okay, I think, yes. So from this point to this, और इसको मैं यहाँ से यहाँ पे और यहाँ से यहाँ, क्लिक ऑन फिनिश, और ये कट हो रहा है, मुझे कट एक फिट नहीं करना है, सिर्फ 0.25 इंचेस। एंड PT फॉर पेंट, एंड यहाँ पे डोर, ग्रेनाइट, फ्लोट टाइल, वॉल, LED लाइट, यहाँ पे मैं इसको प्लेस करके एंड फिनिश मॉडल, एंड क्लोज इसको करिए, एंड यहाँ से रीसेट टेम्परेरी व्यू एंड हाइड आइसोलेशन, एंड यहाँ पे आप अगर एंडस्केप में देखोगे अभी, ठीक है, सो यहाँ पे ये लाइट इस तरह से आ जाएगी, राइट, यस। ठीक है, डन, ओके। सो एंडस्केप अगेन, एंड यहां से स्क्रीनशॉट एंड सेव। सो अभी यहाँ पे हमने मल्टीपल रेंडर आउटपुट्स क्रिएट कर लिए हैं, ठीक है। सो अभी ये लास्ट आउटपुट हमारा रहेगा। सो ये आपका स्टार्ट हो गया, सो इट विल टेक अराउंड 10 सेकेंड्स टू रेंडर कंप्लीट। सो अगर मैं फर्स्ट इमेज को ओपन करूं, सो आप देख सकते हो समथिंग, इट इज समथिंग लाइक दिस, ठीक है। द सेकेंड वन, थर्ड वन, ये काफी सही आई है, देख सकते हो आप। सन की शैडोज, बेसिकली जो सन है वो इस तरफ से है, ठीक है। द नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, ठीक है। एंड थोड़ा सा इवनिंग शॉट, फ्रंट वन, एंड दिस वन, एंड ये आपका फ्रंट का नाइट, एंड अभी एक और क्रिएट हो रहा है, सो ये भी हो जाए, सो हमारा फाइनल हो जाएगा। लेट अस ओपन रेविट, यस, तो ये इमेज आ गई हमारे पास, तो ये आप देख सकते हो, राइट। बॉटम से ये आप देख सकते हो पूरा मॉडल यहाँ पे हमारा क्रिएट हो गया, फाइनल रेंडर्स भी हमने यहाँ पे क्रिएट कर लिए हैं।